बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर है। हथिनीकुंड बैराज से यमुना में फिर से पानी छोड़ा गया है। आज सुबह 51,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से भी 73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ओखला बैराज से 1,45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। तो 3 बैराज से ये और पानी यमुना के जलस्तर को शायद और बढ़ा दे, लेकिन फिलहाल जो जलस्तर यमुना का है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर ही है और इसका असर दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। यमुना में बाढ़ से कई निचले इलाके हैं जो अभी भी जलमग्न हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख सकते हैं हथिनीकुंड बैराज, जहां पर एक बड़ा जो जल पानी है वो यहां पर छोड़ा गया यमुना में, और दूसरी तरफ यमुना खतरे के निशान के पार लगातार बनी हुई है। ये पुराना लोहे का पुल यमुना के ऊपर जो बना हुआ है, जिससे बिल्कुल लगकर इन दिनों यमुना बह रही है और इसका असर कुछ इस तरह का है कि आसपास के जो इलाके हैं, यमुना विहार है या मोनेस्ट्री है, वो तमाम इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं और यमुना का पानी अब सड़कों पर यहां पर देखने को मिल रहा है। ऊपर फ्लाईओवर पर भागती जिंदगी और नीचे दरिया में डूबी हुई दिल्ली। यमुना का उफान राजधानी के विकास को मुंह चिढ़ा रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ रहने वाले किस आफत का सामना कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, बहुत बड़ा इलाका यमुना की बाढ़ में सिमट चुका है। फ्लाईओवर के नीचे नदी से लगे इन मैदानों में खेती होती थी, अब नाव चल रही है। ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, ओवरब्रिज के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। सैकड़ों परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। सड़क किनारे इन राहत कैंपों में रह रहे हैं। खतरा यहाँ भी बना हुआ है। कुछ जगह कैंपों में भी पानी घुस गया है। तो आपने देखा यमुना के इर्द गिर्द कैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले यमुना का जलस्तर थोड़ा कम यहां पर जरूर हुआ है, लेकिन बाढ़ में डूबे इलाकों में नई मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सोनिया विहार में कैसे हालात हैं ये आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है और लेकिन यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर राजधानी दिल्ली में 205.5 मीटर के आसपास बना हुआ है। तस्वीरें फिलहाल हम आपको सोनिया विहार इलाके की दिखा रहे हैं और जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, इस जगह तक बीते 2 दिनों पहले तक पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन अब जब पानी का लेवल लगातार नीचे हो रहा है, यमुना नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है, उसके बाद जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा। जो मवेशी जिनका ठिकाना जो सड़क कर दिया गया था, क्योंकि यमुना नदी अपने पूरे रौद्र रूप के साथ बह रही थी और अपने साथ पूरे जो इलाके हैं आसपास के उसको उसमें डुबोकर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई नज़र आएगी। किस तरह की दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी हुई और पानी लेवल कितना था? लेवल तो यहाँ बहुत ज़्यादा लेवल था। ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रिल, ये पूरा डूब गया था। ये शिव जी भी डूबी गए थे यहाँ तरीका। हमारा यहाँ तो मैं भी खड़ा हूँ ना, यहाँ तक पूरा ही डूब गया था। और यहाँ तो अब 1 फीट और बढ़ता तो शायद ये पुश्ता टूट भी जाता है। बहुत परेशानी हुई, अब बहुत राहत है। हाँ, बहुत राहत है। जो आम जनजीवन जो है वो अब सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है। दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। तो सोनिया विहार का हाल आपने देखा, जहां लगातार पानी बढ़ने से क्या हाल हो गया। तो वहीं दिल्ली का यमुना बाजार इलाका यमुना में बाढ़ के बाद सबसे पहले डूबा था। अब भी यहां जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देखिए किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। एक तरफ पानी अगर भर आता है तो वो दिक्कत होती है लोगों के सामने कि चलना फिरना दूभर हो जाता है, और अब पानी उतर रहा है तो जो पानी के साथ कीचड़ गाद यहां पर आई है वो एक अलग तरह की चुनौती लोगों के लिए पैदा कर रही है। तो मुसीबत में लोगों के लिए ये दिन यहाँ पर गुजर रहे हैं। जो यमुना है उसका रौद्र रूप रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है और जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ तो जनजीवन प्रभावित हो ही रहा है। अब जहाँ पर पानी उतर रहा है वहाँ पर इस गाद को हटाना भी अपने आप में एक चुनौती है।
पूरा इलाका 12 फुट पानी में डूबा हुआ था, जिसके बाद से अब जब यमुना का जलस्तर कम हो रहा है तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ मिट्टी भरी हुई नजर आ रही है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 205.39 मीटर के आसपास पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। लेकिन क्योंकि पानी का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि अब जो इलाका है वहाँ पर तस्वीर थोड़ी साफ नज़र आ रही है। जिस तरीके से हमने बीते दिनों यहाँ से रिपोर्ट किया था, साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से यहाँ 12 फुट पानी जो है वो भरा हुआ था। रिहायशी लोग वापस यहाँ पर लौटने लगे हैं, अपने अपने घरों की सफाई भी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो लोगों को पहले मंजिल पर शिफ्ट होना पड़ गया था। लेकिन अब क्योंकि पानी कम हो रहा है तो लोग अपने घरों की सफाई करने के लिए वापस यहाँ पर पहुँचे हैं। अब कुछ रिहायशी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? गणेश नाम है और मैं घाट में रहता हूँ 24 नंबर में। हाँ, काफी दिक्कत हुई आप लोगों को बीते दिनों, बाढ़ का पूरा पानी इस इलाके में था। ये छोड़ो, तुम पैर का हाल देखो। मैं 3-4 दिन से तबियत पूरे सड़ रहे पैर को, ये हालत हो रही है। मैं अभी होके आया हूँ, आपके सामने पैंट पहनी मैंने। सारी इतनी कीचड़ घर के अंदर भरी हुई है, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये लगेंगे। तो जलस्तर कम हो रहा है तो कुछ उम्मीद है? हमारे जलस्तर कम होने उससे कोई मैटर नहीं है, और कम भी हो जाएगा तो भी मतलब मेन है कीचड़ हमारी। एक कीचड़ सफाई करवा दो हमारे, घाट साफ करो, क्योंकि अब श्राद्ध चल रहे हैं। आपको पता है श्राद्धों पे घाटों पे पूजा होती है। आज पहला दिन है, लोग कैसे कीचड़ों में चल चल के जा रहे हैं। सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पानी जो साथ में कीचड़ आई है इसको निकलवाएं, और जब पूजा पाठ करने लोग श्राद्ध अपने परिजनों की करेंगे, पितरों की करेंगे, पूजा करेंगे, उनके लिए साफ सुथरा करा जाए इसको। क्या मांग है प्रशासन से? इनको सफा सुथरा कर दे बढ़िया से, वही अच्छा रहेगा। हाँ, सबको हटा दे, नीचा कीचड़ उचड़ साफ कर दे। नदी का जलस्तर कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों की परेशानियां जो हैं वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। लोगों की यही मांग है प्रशासन से कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है, चारों तरफ मिट्टी देखने को मिल रही है और बचा कुचा जो कचरा है जो यहाँ पर बह के चला आया है, उसको साफ करने के लिए लोगों की जो मांग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शिव तिवारी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, NDTV इंडिया।